सम वंदितु सौहसिथे धुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समय पाहुड विनमो सुध केवली मणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। मोक्षाधिकार समय सारथी ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव की अनुपम भेंट है हम सब जीवों के लिए, जिसमें मोक्ष प्राप्ति करना को हो, सुख प्राप्ति करना को हो, वो कैसे होगी इसकी पूर्णता से चर्चा की जा रही है। वैसे तो सभी के सभी 10 अधिकार में एक ही वस्तु सुखी होने की ही चर्चा की है, सुख से हटे ही नहीं, बहुत गजब बात। और वह भी सुख कौन सा? यथार्थ वाला सुख, सत्यार्थ वाला सुख, निश्चय वाला सुख, जो जिसका लक्षण अनाकुलता है। ये जो हमारा इंद्रिय जनित 5 इंद्रिय के रिलेटेड वाला सुख है, यह आकुलता जन्य है। प्राप्ति करते वक्त, भोगते वक्त और उसके नाश होते वक्त साथ साथ में परावलंबन बना रहता है और परलक्ष्य बना रहता है, कर्म बंधन का कारण है। तो ये सुखी होने की चर्चा मोक्ष अधिकार में चल रही है। 295वीं गाथा जयसेन आचार्य देव की टीका के अंतिम 4 लाइन पे हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कल के विचारणीय बिंदु में मुख्यतः यही था कि इन्होंने जो वेदज्ञान रूपी छैनी की बात की है, इसमें मात्र ज्ञान को नहीं लिया है, श्रद्धा और चारित्र को लिया है। श्रद्धा और चारित्र भी सम्यक वाली लिए, मिथ्यात्व वाली नहीं ली। सम्यक वाली क्यों ली है? क्योंकि अभी गर्भित शुद्धता से भी बाहर आ गया है और शुद्धता प्रकट हो गई। और वह जीव जो उसने चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया है, वो प्राप्त करके, जैसे कल मैं कह रहा था चर्चा में, अप्रत्याख्यानावरण से प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण से संज्वलन, तीव्र संज्वलन, तीव्र संज्वलन का अभाव करके मंद संज्वलन, मंद संज्वलन का अभाव करके मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म लोक, और उसको ये पूरा पुरुषार्थ उस चारित्र की पर्याय में होता है। ऐसे ही प्रथम सम्यक दर्शन से लेके शैव शमिक, शैव शमिक सम्यक दर्शन से लेके शैव सम्यक दर्शन, ये पूरा पुरुषार्थ उस श्रद्धा के पर्याय में अपने स्वयं से होता है। उपचार से ज्ञान को कहा जाता है, कहने में बाधा नहीं है। ज्ञान भी निमित्त मात्र है, ज्ञान करता है नहीं। साथ साथ में जो परमात्मा तत्व की चर्चा की है, उसमें परमात्मा तत्व के लक्षणों में उन्होंने ज्ञान दर्शन स्वभावी लिया है, ज्ञान श्रद्धा स्वभावी नहीं लिया है। क्योंकि ज्ञान मतलब विशेष, दर्शन मतलब सामान्य, चैतन्यपना, यही लक्षण बन सकता है, श्रद्धा लक्षण बन नहीं सकती। क्योंकि श्रद्धा का स्वपर प्रकाशपना ये स्वभाव नहीं है, ज्ञान का है, दर्शन का भी है। कोई कहेगा साहब दर्शन का स्वपर प्रकाशी करता है, तो हमें बृहद द्रव्य संघ की गाथा नंबर याद नहीं है, वह विस्तार से चर्चा की है। दर्शन और ज्ञान दोनों में स्वपर प्रकाशपने को घटित करके दिखाया है, वहाँ से देख लेना चाहिए। अपने 538 नंबर पेज के ऊपर प्रकरण पे आ जाते, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप। यहाँ विशुद्ध का अर्थ अलग लेना। सामान्यतः विशुद्ध का एक अर्थ शुभ भाव भी होता है। हम कहते हैं ना कि हमें रात्रि भोजन आदि नहीं करना चाहिए, इससे विशुद्धि होती है, या हिंसा आदि को घटाना चाहिए, स्वाध्याय आदि करना चाहिए, उससे विशुद्धि होती। तो विकल्पात्मक जो है, जो शुभ भाव वाला है, वह विशुद्ध अलग। और यहाँ पे परमात्मा तत्व विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप है, या विशुद्ध मतलब पूर्ण शुद्ध, विशेष शुद्ध। और वहाँ विशुद्ध मतलब तीव्र कषाय को छोड़ के मंद कषाय,
जहां जैसा प्रकरण चलेगा उस अनुसार अर्थ लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परमात्म तत्व, अपना परमात्म तत्व अनादि काल से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूपी है, उसमें अशुद्धता आई नहीं। पर्याय वाली भी जो अशुद्धता है वह मिथ्यात्व के साथ में है, इसलिए कही जाती है, बाकी वो विशुद्ध ही है। जानना तो जानना मात्र ही होता है। इसका सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक भेदज्ञान रूपी क्षयनी से अतत भाव की कल विस्तार से चर्चा हो गई है, प्राग भाव की भी हो गई है, उसी को बेस बना के यहां समझना चाहिए। निश्चय रत्न त्रयात्मक भेदज्ञान रूपी क्षयनी से मिथ्यात्व रागादि रूप बंध छेदना चाहिए, भाव कर्म को छेदना चाहिए, बंध को शुद्ध आत्मा से पृथक करना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये कह रहे हैं बंध को शुद्ध आत्मा से पृथक करना चाहिए। अब सामान्य जीव को प्रश्न हो सकता है, पृथक है तो पृथक करने की क्या जरूरत है, और पृथक नहीं है तो पृथक होंगे कैसे? प्रश्न समझ में आ रहा है? अगर अलग अलग नहीं है शुद्ध आत्मा और मिथ्यात्व रागादि रूप बंध, एक ही है, अलग कैसे होंगे? और अगर अलग अलग है तो अलग करने की आवश्यकता क्या है? इसका कोई प्रयास कर सकता है? बराबर। करना मतलब उसको जानना चाहिए और उसको प्रतीति करना मतलब जानना है। हाँ, भ्रम को दूर करना, बराबर कह रहे, दोनों बराबर कह रहे। इसमें क्या है, भाव कर्म वाला जो मिथ्यात्व रागादि है पर्याय वाला, और प्लस जो आत्मा में अनंत गुणों का समरूप आत्मा लिया है, दोनों एक द्रव्य में, बट पर्याय का स्वभाव साधी शांतपना है, नाशवान वाला है, और अनंत गुणों का समरूप जो आत्मा है, द्रव्य है, उसका स्वभाव अनादि अनंत वाला है। तो वो कह रहे हैं साधी शांत वाला जो स्वभाव है यह अनादि निधन स्वभाव नहीं, यह क्षणिक स्वभाव है। तो इसे अगर हम बुद्धि पूर्वक इसका अभाव कर सकते, इसका छेदन कर सकते, कैसे कि हमने अपनी पर्याय को जो पर में एकत्व का अध्यवसाय आदि कर रही है, अपनी पर्याय जो पर में अनंतानुबंधी का राग आदि कर रहे हैं, उसको बुद्धि पूर्वक मर्यादा में लाकर अपने स्वभाव सन्मुख कर देवे तो उसका अभाव हो जाए। हाँ, बट ये क्या है, पूर्णता से बैठेगा नहीं उदाहरण। कारण ऐसा है, दूध और पानी दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य, द्रव्य मतलब है पुद्गली, बट दोनों अलग अलग है। यहाँ तो क्या है, एक ही द्रव्य में एक समय के लिए तादात्म्य में हमारे आत्मा में जो मोह राग आदि हो रहे हैं, वो हमारी आत्मा के साथ में जब जब हो रहे तब तब तादात्म्य में, वो जुदा जुदा नहीं। और जल और क्षीर जो दूध जो है वो तो मतलब दोनों अलग ही, उनमें अन्य अन्य भाव है, और ये वाले में ऐसा नहीं है। तो इसको जुदा करने का एक ही उपाय है कि नई जो पर्याय उत्पन्न होगी उसमें वो हो ही नहीं पाए। तो बात इतनी सी है। तो ये बंध को शुद्धात्मा से पृथक करना चाहिए। तो यहाँ पे भ्रम दूर करने को ही पृथक करना कहे, वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी वाला राग ही उत्पन्न नहीं होवे, इसी को कह रहे वो पृथक करना। उसकी जगह पे आत्मा शुद्ध आत्मा की प्रतीति करने वाली परिणति हो जाए तो उसे वो पृथक करना कहते हैं। आगे कह रहे हैं वितराग सहज परमानंद लक्षण वाले सुख समरसी भाव से
शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए। कल का अपना होमवर्क था, इसमें क्या विशेष लग रहा है? बराबर। हाँ हाँ, और बराबर है। इसमें क्या विशेष किया उन्होंने? सामान्यतः हम क्या कहते हैं, शुद्धात्मा को ग्रहण करने की कैपेसिटी सिर्फ ज्ञान की, ज्ञान उसको जान सकता है, ग्रहण जानने की अपेक्षा से बात सही है, बट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ये जो अपना सुख की पर्याय वो भी आत्मा को ग्रहण करती है, तभी वो अनाकुल रूप सुखी होती है, तभी अतीन्द्रिय सुख की कनिका जगती है, तभी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में अनुभव में आता है, यही सुख है, यही यथार्थ सुख है। तो वहां पे उन्होंने उस शुद्धात्मा को ग्रहण करने में आचार्य कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि वह ज्ञान से ग्रहण करो, ज्ञान के करण की बात चल रही। बट जैसे ना आचार्य देव ने थोड़ा सा टर्निंग ले लिया, एक तो ज्ञान से उसको भेदज्ञान करने की भी बात उन्होंने छोड़ के तीनों ले ली, और प्लस आत्मा को ग्रहण करने में हम अगर पहले के पेज पे आवे तो यहाँ पे ज्ञान से वो ग्रहण करने को कह रहे शुद्ध आत्मा को, क्योंकि प्रकरण वही चल रहा है। प्रकरणी 294 गाथा से करण कौन है, तो शुद्ध आत्मा को और इसको भिन्न करने में ज्ञानी है। बट यहाँ पे तीनों ले लिए और ग्रहण करने में भी सुख ग्रहण कर रहा है, मतलब सुख की पर्याय अगर अपने शुद्ध आत्मा को ग्रहण करेगी तो वो सुखी होगी, ये वो कहना चाह रहे, अन्यथा होगी नहीं। हम कहेंगे कैसे ग्रहण होगा? जो सुख की पर्याय 5 इंद्रिय के विषय से मुझे सुख मिलता है, ऐसा परिणत हो रही है, वही सुख की पर्याय अब मुझे मात्र शुद्ध आत्मा से ही सुख मिलेगा, ऐसे समरसी भाव से परिणत हो रही। अभी क्या हो रहा है, अभी वो 5 इंद्रिय के विषय में झपट्टे लगा रहा, वो नहीं होगा तो मेरा काम ही नहीं होगा। मुझे अगर 8 बजे अगर चाय नहीं मिली तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरा सिर दुखने लग जाएगा। मुझे 11 बजे भोजन नहीं मिलेगा तो मेरी डायबिटीज शूटअप हो जाएगी। मुझे 3 बजे अगर जूस नहीं मिलेगा तो मेरा विटामिन कम हो जाएगा। मुझे ऐसे वस्त्र पहनने को नहीं मिले, आभूषण नहीं मिले, मेरे पास अगर कार नहीं रही तो मैं नीचा हो जाऊंगा। मेरे को अगर व्यापार में पैसा नहीं मिला तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, गृहस्थी नहीं कर पाऊंगा, मैं भोजन ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसी उसकी जो पर द्रव्य के आलम्बन से सुख की परिणति चल रही थी, सुख उसमें समरसी भाव रूप हो रहा था, वही सुख की पर्याय अब स्वभाव तरफ समरसी भाव हो रही। समरसी भाव का अर्थ क्या है? एक होना, समरस हो जाना, एक हो जाना, यूनाइट हो जाना, उस रूप हो जाना। अब वो सुख की पर्याय आत्मा में उत्पन्न हो रही है। कहाँ हो रही है? सुख की पर्याय आत्मा में हो रही। सुख गुण की 2 पर्याय होते हैं, एक दुख रूप और एक सुख रूप। दुख रूप के भी 2 भेद, एक इंद्रिय सुख रूप जिसे ज्ञानी दुखी कहते हैं, और दूसरा है दुख रूप जो इंद्रिय के भी दुख फील होते हैं। मतलब अगर क्लाइमेट बदल गया तो दुख उत्पन्न हो रहा है, और क्लाइमेट सुहावना हो गया तो सुख उत्पन्न हो रहा है। तो वो जो है वो दोनों दुखी है, क्योंकि पर के ऊपर अधीन है। और दूसरा सुख जो है यह स्वाधीनता वाला सुख है। तो अभी
जब अज्ञान अवस्था थी तब शुद्ध आत्मा की खबर नहीं थी, शुद्ध आत्मा ग्रहण वहां नहीं था, शुद्ध आत्मा का निर्णय नहीं कि मैं अनादि निधन तत्व हूं, अनंत गुणों का समरूप हूं, ये निर्णय था नहीं। उस समय में वह जीव क्या कर रहा था, उसे अनादि काल से 5 इंद्रिय विषय की जानकारी थी, 5 इंद्रिय विषय को मैं उत्तरवेश था। तो 5 इंद्रिय विषय में जब जब जाता, यहां जो सुख की इंद्रिय जनित सुख की कनिका जगती, तो उसे ऐसा लगता कि मैंने यह आहार किया और सुख उत्पन्न हुआ, तो उससे वो समरसी भाव हो रहा था। जब जब मैं ये आहार करता हूं तब तब सुखी होता हूं, जब जब ये मैं वस्त्र पहनता हूं तब तब सुखी होता हूं, जब जब ये गाड़ी में बैठता हूं तब तब सुखी होता हूं, जब जब मेरे पास धन आता है तब तब मैं सुखी होता हूं। ऐसा समरसी भाव इंद्रिय जनित सुख का परद्रव्य के साथ था। और अब क्या किया, वो परद्रव्य का भेद छेद दिया। किसने? श्रद्धा ज्ञान चारित्र ने। तो क्या हो गया, तो अभी वो सुख वहां से निकलकर उसे ख्याल में आ गया। ख्याल में आ गया मतलब ज्ञान को जैसा आता है वैसा नहीं, जैसा चारित्र को ख्याल में आता है वैसा। चारित्र को समझा कुछ नहीं, बट चारित्र ने परद्रव्य से अपना राग आदि निकालकर स्वद्रव्य में किया। श्रद्धा ने परद्रव्य से अहम निकालकर स्वद्रव्य में किया। ऐसे ही परद्रव्य से सुख मिलता है, ऐसा सुख का परिणमन वहां से हटकर स्वभाव सन्मुख हुआ। यही सुख का समरसी भाव है। समझ में आ रहा है? किसी कोई शंका? महत्वपूर्ण कह रहे हो। अज्ञान का एक ही कारण है, अपने अनादि निधन शुद्ध स्वभाव को अच्छे से नहीं जानते, बस इतना ही अज्ञान। बाकी सब ज्ञान कर लो, बट हम अनंत गुणों के समरूप अनादि निधन तत्व है, जिसका जन्म और मरण होता नहीं, जो अपने स्वयं के जीवत्व से जीता है, उसके पास ऐसा अनंत वैभव है जिसकी वजह से उसका कभी मरण नहीं होगा, उसको कभी रोग नहीं होगा, उसको कभी जरा नहीं होगी, उसको कभी और अन्य अन्य जो भी 18 प्रकार के दोष या अन्य जितने भी होंगे कभी होंगे नहीं। ऐसा उसके पास स्वभाव से पड़ा है, अस्तित्व वस्तुत्व से लेके ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि से लेके। अभी वर्तमान में जैसे अपने ज्ञान की परिणति अनंत ज्ञान रूप हो रही, ज्ञान गुण की कह रहा हूं। अभी ज्ञान की पर्याय तो मति श्रुत ज्ञान रूप हो रही, और ज्ञान गुण का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक पर्याय का परिणमन, एक गुण का परिणमन, एक अनंत गुणों के समरूप द्रव्य का परिणमन, और ये तीनों के मिलने वाला एक परिणमन। अच्छे समझना। अनंत गुणों का समरूप द्रव्य जिसे दृष्टि का विषय कहते हैं, एक्चुअली एक ही मजबूरी मैंने 2 उंगली बताई, और अनंती पर्याय, और ये तीनों मिलके प्रमाण का द्रव्य, ये दृष्टि का द्रव्य, और ये उत्पादवय वाले, ये ध्रुव, ये उत्पादवय, और ये उत्पादवय ध्रुव युक्तम सत, अत सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत। ये पर्याय भी सत है उत्पादवय वाली, और ये अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी सत है, ध्रुव भी सत। अब ज्ञान गुण भी है, ज्ञान गुण की पर्याय भी है, ज्ञान गुण आदि अनंत गुणों का धारण करने वाला चैतन्य दृष्टि का द्रव्य भी, जिसे ज्ञायक कहते हैं। अभी वर्तमान में ज्ञान गुण की परिणमन जो है, यह मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आदि रूप हो रहा है। किसी का कुमति ज्ञान रूप हो रहा है, किसी का सुमति ज्ञान रूप, जैसा हो रहा होगा। सम्यक दर्शन होगा तो सुमति ज्ञान होगा, सुश्रुत ज्ञान होगा, जो भी कुछ हो रहा है। ज्ञान की 8 पर्याय में से कोई ना कोई हो रही है। केवल ज्ञान की तो अभी है नहीं, मन पर्याय ज्ञान नहीं होगी। अपनी सामान्य चर्चा करें तो हमारे
मति श्रुत अवधि कुमति कुश्रुत विभंग अवधि, 6 में से कुछ ना कुछ पर्याय हो रही। अगर अवधि ज्ञान होगा तो नहीं होगा तो 4 में से कोई ना कोई हो रही। बट उसी समय में अब ये उत्पाद वाली परिणमन कर रहा है। ज्ञान गुण में भी भाव होता है कि नहीं, उसका भी परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका भी परिणमन ध्रुव रूप हो रहा है। तो ज्ञान गुण का ध्रुव रूप परिणमन हो रहा है, तो ज्ञान गुण में ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसा हो रहा है? हम क्या मानते हैं? ज्ञान गुण का भी परिणमन हो रहा है। जैसे इसका मति श्रुत ज्ञान रूप हो रहा है पर्याय में, इसका भी ज्ञान गुण का ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। वह ज्ञान रूप परिणमन पूर्ण रूप से हो रहा है, अपूर्ण रूप से नहीं हो रहा, केवल ज्ञान रूप हो रहा है। इसकी चर्चा मैंने थोड़े दिनों पहले की थी। इसीलिए अनंत ज्ञान गुण आदि अनंत गुणों का समूह रूप भी पूर्ण, ये पूर्ण रूप परिणमन कर रहा है तो ये भी पूर्ण रूप करना चाहिए, क्योंकि ये अनंत गुणों के समूह से अलग नहीं। ऐसे ही अपनी वर्तमान में सुख गुण की पर्याय ले लो। मैंने ज्ञान गुण पे घटित करके दिखाया केवल ज्ञान। अच्छा, ये केवल ज्ञान का ये रूप परिणमन हो रहा है, पूर्णता रूप, पूर्ण शुद्ध रूप ज्ञान गुण का। बट अभी पर्याय में उसका भोग नहीं हो रहा है, क्योंकि वो करने के लिए तुम्हें प्रोसेस बताई। मुनि बनना पड़ेगा, चौथे आर्य में होना पड़ेगा, वज्र ऋषभ नाराज सहनन चाहिए निमित्त रूप में, तुम्हें शपथ श्रेणी चढ़नी पड़ेगी, तब केवल ज्ञान तुम्हें प्रकट होगा पर्याय में, तभी इसका भोग हो सकता। अभी भोग नहीं हो सकता। अभी तो सिर्फ निर्णय कर रहे, ज्ञान कर रहे कि ज्ञान गुण का कैसा परिणाम। किसी ने भ्रम नहीं करना कि हम केवली अभी हो गए, अभी केवली नहीं। अभी तो पर्याय में जो है उसी का भोग हो रहा है। पर्याय में मति ज्ञान है तो मति ज्ञान का भोग हो रहा है, श्रुत ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान का भोग हो रहा है, अवधि ज्ञान का उपयोग है तो अवधि ज्ञान का भोग हो रहा है। जैसा पर्याय में होगा वैसा भोग हो रहा है। ऐसे ही अब जैसा ज्ञान गुण में घटित किया, ऐसे ही सुख गुण, सुख की पर्याय और सुख आदि अनंत गुणों का धारण करने वाला सुखी द्रव्य, जिसको हम चिदानंद चैतन्य का पिंड, सुख का पिंड कहते हैं। तो सुख गुण की अपेक्षा से ये पूरा का पूरा सुख का पिंड है। ज्ञान गुण की अपेक्षा से पूरा का पूरा द्रव्य दृष्टि का गायक किया जाता है, चैतन्य कहा जाता है। तो अभी हमारे जैसे ज्ञान गुण का परिणमन पूर्ण हो रहा है, सुख गुण का भी परिणमन पूर्णता से हो रहा है, पूर्ण रूप नहीं हो रहा, क्योंकि ये ज्ञान गुण पूर्ण है, इसीलिए सुख गुण पूर्ण है, इसलिए सुख आदि अनंत और बाकी के अनंत गुण भी पूर्ण है, इसलिए उन अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी पूर्ण है। ये दोनों पूर्ण है, पर्याय में गड़बड़। और भोग पर्याय का होता है। पर्याय परद्रव्य को भोगे, परद्रव्य का लक्ष्य करे तो आकुलता का भोग होगा। पर्याय स्वद्रव्य का लक्ष्य करे तो सुख का भोग होगा। तो वर्तमान में ये भी अनंत सुख रूप परिणमित हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसलिए इसको कोई दुखी नहीं। नित्य निरोध में भी दुख नहीं था, वर्तमान में भी है नहीं, बस हमने इसको माना नहीं, इसको जाना नहीं, इसमें रमे नहीं, इसकी वजह से हमें प्रतीति नहीं हो रही। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? धर्म तो पर्याय में प्रकट करना है, गुण में धर्म प्रकट नहीं करना है, क्योंकि गुण बोलता है मैं तो परिपूर्ण हूं, मेरे में क्या कमी है, और गुणों के समरूप द्रव्य कहता है मेरे में भी कमी नहीं। प्रमाण के द्रव्य में गड़बड़ है, क्योंकि प्रमाण के द्रव्य में पर्याय भी है। प्रमाण का द्रव्य मतलब पूरा द्रव्य, जिसमें मात्र ध्रुव नहीं, जिसमें मात्र उत्पादव्यय नहीं, क्योंकि मात्र उत्पादव्यय को मानने वाले बौद्ध आदि भाई क्षणिक मान देते। हम कहते पूर्ण आत्मा में मात्र क्षणिकता नहीं, पूर्ण आत्मा में जैसे अद्वैत वाले मानते हैं कि पूरा ब्रह्म ही पूरा, हम कहते ऐसा नहीं। वस्तु थोड़ा कठिन रहा होगा बट समझना मुख्य बात।
तो बात क्या चल रही है? तो सुख गुण का परिणमन तो पूर्ण रूप से हो रहा है, अनंत सुख रूप। बट वर्तमान में जो सुख की पर्याय है, वो सुख की पर्याय यहां प्रकरण कहां से खींचा हमने? सुख समरसी भाव से शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। अभी ये सुख की पर्याय क्या कर रही है? इसे अनादिकाल से ये सब परिचित है। क्या कि 5 इंद्रिय से सुख मिलता है, ये याद चली जाए, 5 इंद्रिय के विषय में चली जाए। अब इसे वो भ्रम से सुख मान रहा है, क्योंकि साथ में मिथ्यात्व का भी, पर्याय में मिथ्यात्व भी। तो उसे लगता है कि देखो साहब, जब जब मैंने अच्छा पकवान खाया मैं सुखी हो गया, जब जब अच्छा घर बनाया सुखी हो गया, अच्छे वस्त्र आए सुखी हो गया, दुकान में धंधा अच्छा हुआ सुखी हो गया। बट वो ये नहीं जानता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ दुकान में धंधा अच्छा हुआ, बट आज पता नहीं बहुत बोर हो रहा है, पैसे भी आज अच्छा है, कल से दुगने आए, बट आज दुख हो रहा है। आज वही भोजन में वही पदार्थ रखा है जो खाने के लिए मैं तरसता था, बट आज मजा नहीं आ रहा है, क्या बात? वो सोचता नहीं है कि अगर उस पदार्थ से सुख मिल सकता था, उस 5 इंद्रिय के विषय से, तो आज दुख क्यों हो रहा? आज वैसा ही सुख क्यों नहीं प्रकट हो रहा? इसलिए वो यही, और ये वाला ये सुख गुण की पर्याय समरसी भाव से शुद्ध आत्मा को ग्रहण नहीं कर रही, बस ये वो कह रहे। और जब ये बंध को छेदेगा, शुद्ध आत्मा और बंध, इनको भेद ज्ञान जैनी से छेदेगा और इसे छेदेगा और इसे ग्रहण कर, ये बंधन है, क्योंकि ये परद्रव्य 5 इंद्रिय के विषय अपने प्रकरण के अनुसार बंधन, क्योंकि वो जब तक मिलते नहीं, प्राप्त होता नहीं, ये दुखी रहते। कुछ भी ले लो, मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है और हर रोज दवाई लेनी पड़ती, भले ही उसका 80-90 साल की आयु है, तो वो कहेगा अरे वो दवाई नहीं आई, दवाई नहीं आई, दवाई, क्योंकि वो भोग का साधन है। वो दवाई आज ही, अब वो दवाई जब तक लेता नहीं तब तक उसको आकुलता है, लेने के बाद भी वापस कल लेनी पड़ेगी, आकुलता और बंधन पड़ा हुआ। प्रकरण कहां से चल रहा है? तो ये क्या करता है, ये इसमें समरसी भाव हुआ है। ये कह रहे हैं अब इस सुख की पर्याय को भी ये साफ परिणमन होने लग गया, जैसे जैसे ज्ञान आदि होते गए, निमित्त नैमित्तिक संबंध से सब चल रहा है। ज्ञान प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान कर रहा है, यथार्थ रूप से तत्व विचार करके निर्णय कर रहा है, साथ साथ में श्रद्धा आदि भी पर द्रव्य से हम तोड़ रही है, चारित्र भी पर द्रव्य का जो लीनता है उसको घटा रहा है, और ये स्वभाव तरफ ढलना चालू हो गया। वैसे वैसे ये सुख की पर्याय भी, जो उसे पूर्व में अज्ञान अवस्था में, तीव्र कषाय की अवस्था में तत्व विचार जब नहीं कर रहा था, तब उसे वो पर द्रव्य के विषय में सुख दिख रहा था और छलांग लगा रहा था, वो झपटे लगा रहा था। अब जैसे उसे ख्याल में आया ये इनका ज्ञान का काम चल रहा है, श्रद्धा का काम चल रहा है, चारित्र का कहाँ चल रहा है, ये काम पर्याय में चल रहा है, ये जैसे ही चलने लग गया, ये वहां से टूटना चालू हो गया। पर द्रव्य से 5 इंद्रिय विषय, ये सब अंदर आत्मा में हो रहा है, बाहर कहीं नहीं हो रहा, बाहर कर भी नहीं सकते और करने की आवश्यकता भी नहीं। अंदर में ये सुख यहां से छूट के इसमें समरसी भाव हो गया, एक में एक हो गया। किससे? शुद्ध आत्मा को ग्रहण करके, मतलब उस सुख की पर्याय में वो अनंत गुणों का समरूप चैतन्य और आनंद का घनपिंड पूरा ग्रहण हो गया, सुख प्रकट हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे। क्या किया? बाहर में कुछ भी नहीं, बस यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया, बंध का ज्ञान किया और शुद्ध आत्मा का ज्ञान किया, और दोनों को भेद करके स्वलक्षणों से जानकर भेद करके छेद करके जहां आना है वहां आ गया। इस पर्याय ने काम कर दिया।
काम पर्याय में कठिन नहीं, काम पर्याय को टर्न लेना है, बाकी कुछ नहीं। और यही उपाय अनंतों ने किया है, हमें भी यही करना पड़ेगा। ये उपाय हम करें नहीं और बाकी अनंत उपाय कर लेवे तो भी कहते काम नहीं हो। इतना ये 4 लाइन का उपाय द्रव्यलिंगी नहीं कर पा रहा है तो वो मिथ्यात्व गुण स्थान छूट नहीं पा रहा। और ये 4 लाइन वाला उपाय तीर्यंच संजीव पंचेंद्रिय को समझ नहीं रहा है, बट वो कर पा रहा है। उसका सुख की पर्याय भी समरसी हो रही, किससे? शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने। समझ में आ रहा है? इन्होंने गजब कर दिया है टीका में। मतलब पहले मैंने ऐसी सरसरी नजर से पढ़ा था तो मुझे लगा सामान्य वही चर्चा हो रही, चर्चा वही नहीं। ऐसे आपको कथन अभी वर्तमान में प्राप्त जिनागम में बहुत कम मिलेंगे, नहीं बोला ऐसा मिलेगा ही नहीं। सुख समरसी भाव रहा है, सुख ग्रहण कर रहे हैं आत्मा को। मतलब जब जब हमें सब में दर्शन होगा तब हमारी सुख की पर्याय आत्मा को ग्रहण करेगी, ज्ञान की पर्याय भी करेगी, श्रद्धा की पर्याय भी करेगी, चारित्र की पर्याय भी करेगी, सुख की पर्याय करेगी, अनंत गुणों की पर्याय उसको ग्रहण करेगी। तभी उसको 7 प्रकार के भय निकल जाते हैं, शंका कांक्षा आदि निकल जाती है, सहजता आ जाती। ये वस्तु एक वस्तु को प्राप्त करो और अनंत गुणों का और पर्याय का निर्मल परिणमन चालू है। गुणों का परिणमन तो निर्मल चल ही रहा है। तो हमें वर्तमान में जो बाहर में इतना दुख दिख रहा है और हम भी दुखी, घबराना नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सामने वाला ही दुखी है, हम भी तो दुखी, कुछ ना कुछ दुख लगा ही। किसी के पास धन नहीं, किसी के पास शरीर में निरोगी अवस्था नहीं, किसी के पास पुत्र होशियार नहीं है, किसी के पास शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के पास गाड़ी नहीं, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम, हजारों प्रॉब्लम। वो कह रहे इसका कारण है कि शुद्ध आत्मा को जानकर मानकर सुख की पर्याय उसमें समरसी भाव नहीं हो रही। बस एक इतना ही कारण, परमात्मा तक वो करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करना चाहिए। सही में बाहर में कुछ भी नहीं करना है, बट ये निर्णय जब तक नहीं होता है तब तक स्वाध्याय करना पड़ेगा, कर लेंगे। 6 आवश्यक करने पड़ेंगे, कर लेंगे। तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, कर लेंगे। अभक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा, कर देंगे। न्याय नीति से, सदाचार से जीवन जीना पड़ेगा, जी लेंगे। जो करना पड़ेगा वो करने की तैयारी है तो ये मिल जाए, ये पकड़ में आ जाए। ये कोई कठिन बात नहीं, ये करना पर्याय नहीं। विकार पर्याय में पर्याय का विकार का अभाव करना। और इसे जो ये 5 इंद्रिय के विषय से जो सुख भाषित हो रहा है उसका जैसे जैसे भ्रम हटता जाएगा उसे ख्याल में आएगा इसमें सुख था ही नहीं। ये तो श्वान ने, डीओजी साहब ने वो हड्डी को चबाने जैसा काम था। सुख मेरे से उत्पन्न होगा। आप प्रवचन सार जी की सुख अधिकार को पढ़ ले, वहां कहते हैं शरीर में से सुख आता ही नहीं। पूरा प्रकरण गाथा के गाथा लगा दी हुई। अभी अपना प्रकरण नहीं, डाइवर्ट हो जाएंगे, बट पढ़ लेना सुख अधिकार। वहां कहा उन्होंने शरीर में से सुख नहीं आता है, आत्मा में से सुख आता है। मतलब ये 5 इंद्रिय का सुख भी जो लग रहा है, प्रकट हो रहा है, जो आकुलता की कमी, जिसे हम इंद्रिय जनित सुख कहते हैं, सुखाभास कहते हैं, दुख कहते हैं, या अज्ञानी उसको सुख कहता है। साहब ये तो सुखी है ना, देखो मैंने खाना खाया और अच्छा लग रहा है, देखो मैंने ये वस्त्र पहने और अच्छा लग रहा है। आप कैसे नहीं कह रहे हो? वो सुख वो कह रहा है आत्मा में से आ रहा है, शरीर में से नहीं आ रहा है, वस्त्र में से नहीं आ रहा है, आभूषण में से नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। पकवान पुद्गल जनित है, पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं,
सुख और दुख नाम की पर्याय भी होती नहीं उसको जला दो, तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, पानी में डाल दो, कुछ भी कर दो, वो ना दुखी होता है और ना उसको कोई रत्न के ऊपर रखे तो सुखी होता। प्रकरण कहां से चल रहा है? सुख ग्रहण करेगा शुद्ध आत्मा को, मतलब मात्र ज्ञान श्रद्धा चारित्र ग्रहण नहीं करती, अनंत गुण उसको ग्रहण कर, ये वो हिंट देना चाह रहा है। और करना ऐसे ही चाहिए, यही धर्म है, और इसके अलावा बाकी का सब अधर्म है। स्व चतुष्कय में रहना, और ऐसा नहीं है कि हम ये शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लेंगे तो हमारे ये सब इंद्रिय जनित सुख चले जाएंगे, हो जाएंगे। ज्ञानी कहते हैं चौथे गुण स्थान में ग्रहण करने के बाद भी इंद्रिय जनित वस्तुएं पड़ी रहती। 6 खंड पढ़ा है, 96,000 पढ़े, इस सेना आदि सब पढ़ी, नवरत्न पढ़े, 14 रत्न, नवनिधिया सब पढ़ी। अब ब्रह्म से उनमें सुख दिखता नहीं, पहले दुख लग रहा। देखिए वो लास्ट वाली लाइन वापस पढ़ते 538 नंबर पेज पे, तात्पुरुषी हिंदी की, शुद्धो अपाय गेतवो वितराग सहज परमानंद लक्षण वाले सुख समरसी भाव से शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए। सुख के लक्षण क्या कह रहे हो? सुख के 3 लक्षण कहे उन्होंने, विशेषण, गजब, जैसे ना आचार्य देव कुछ कुछ विशेषण गजब यूज कर। सुख, ये सुख है या नहीं है, इसका निर्णय कब होगा? तो बोलते उस सुख में 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। एक वितराग होना चाहिए, दूसरा सहज होना चाहिए, और तीसरा परम आनंद होना चाहिए। मतलब जब जब राग होगा तब तब भले ही वो भ्रम से सुख लगे, वो सुख नहीं, ये वो कहना चाह रहे। वितरागता जिसका लक्षण है, ऐसी वितरागता होगी तो सुख होगा, राग में सुख नहीं। मित्र में राग है, धन में राग है, शरीर में राग है, तो कह रहे वो सुख नहीं, वो दूसरे की हमाली चल रही। धन जड़ है, उसके पीछे आदमी 18-18 घंटे काम धंधा करता है, पूरा भोजन आदि भूल के खड़ा ही रहता है, 16-16 घंटे, 14-14 घंटे। तो वो क्या कर रहा है? धन की सेवा कर रहा है। चैतन्य आत्मा धन ग्रहण करने के लिए लीन हो गया। उसने ग्रहण क्या करना चाहिए था? शुद्ध आत्मा। वो कहां चला गया? क्यों? बस भ्रम है। किसके जैसा भ्रम है? डीओजी साहब जैसा भ्रम है। उसे लगता है हड्डी से सुख मिलता। तो उसके लक्षण क्या है सुख के? एक वितराग, सहज और परमानंद। वितराग मतलब 3 लोग 3 काल के प्रति आपको निरावलंबी होना पड़ेगा श्रद्धा से। जैसे आचार्य देव की शब्द है, 3 लोग 3 काल, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदन, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रह, समस्त चेतन चेतन द्रव्य, इनका निरावलंबी होना पड़ेगा, तब वितरागता आएगी। चौथे गुण स्थान की वितरागता कह रहा हूं, श्रद्धा की वितरागता कह रहा हूं। तो चारित्र वाली वितरागता बाद में देखेंगे। अभी दृष्टि मुक्त की बात चल रही, दृष्टि मोक्ष की बात चल रही। क्या कह रहे हो? वितराग होना चाहिए उसका लक्षण, उस सुख का, वो समरस हो पाएगा। दूसरा सहज, सहज ये सुख का लक्षण है। जहां जहां सहजता नहीं है वहां वहां सुख है नहीं। लक्षण कैसे होते हैं? जिसमें दोष नहीं होते। लक्षणाभास ये दोष, वो लक्षण है नहीं बट लक्षण का आभास है, उसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव आदि दोष होते। इसमें दोष नहीं। क्यों? सब क्या बात? जैसे छोटा सा उदाहरण ले रहे, पकवान से हमें सुख मिलता है,
तो पकवान में सहजता के लक्षण है क्या? बोलते नहीं। क्यों? वो पकवान खाने का विकल्प हुआ हमें, तो वो पकवान मान लो हमें बनाते नहीं आता है, घर में माता बहनों को बनाते आता है, तो हमें माता बहनों की याचना करनी पड़ेगी कि आज हमें ये पकवान खाने की इच्छा हुई, आप बना के दो। उनका मान लो मूड सटका हुआ रहे तो कहेंगे आज नहीं बनेगी, शाम को या कल बनेगी, आज मैंने भिगो के रख दिया है, आज पॉसिबल नहीं। तो अभी वो इच्छा विकल्प उत्पन्न हुई, मान लो वो कल बना के देंगे, 24 घंटा उसमें असहजता रहेगी। क्यों? प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर मान लो कल बनाने के लिए तैयार हो गए और उतने में बनाने में एक आध कुछ आइटम कम हो गए, है अवेलेबल नहीं, और उसके बिना तो उसमें मजा ही नहीं आएगा। उस पकवान का उदाहरण ऐसा सब में लगा लेना, पांचों इंद्रिय के विषय में। या अवेलेबल है चूल्हा, गैस खत्म हो गया, अब वो टंकी ही नहीं अवेलेबल है, आई नहीं, थी बुक, वो बाजू वाला लेके गया, अब उसकी भी आई नहीं। कुछ भी हो सडनली पता चला, फोन आया, अमुक परिचित अभी हॉस्पिटलाइज हो गए, इमीडिएटली निकलना पड़े। सहजता का प्रकरण चल रहा है, मैं बुद्धि प्रमाण उसको खींच रहा हूं, ऐसा नॉर्मल होता है 100% होता। ऐसा करके मान लो 2-4 दिन चले गए, हॉस्पिटल वाले भी ठीक होके घर पे आ गए, उसके वापस कहा आपको 4 दिन पहले मैंने पकवान बनाने कहा था, आप बनाइए। आज बना दिया, भोजन के लिए थाली पे बैठे पकवान खाने के लिए, उतने में दुकान पे से फोन आ गया, आग लग गई घोड़े में। सहजता नहीं सुख में, और ये वाला इतना सहज सुख हो के भी वो ग्रहण नहीं करता। कौन सा? शुद्धात्मा। सहज मतलब स्वयं ही शुद्ध आत्मा है और स्वयं की सुख की पर्याय, बस दोनों को मिलन करना है। एक ही द्रव्य में एक दूसरे के साथ में एक में एक होना, बस बाकी कुछ नहीं करना। शुद्धात्मा को तो कुछ नहीं करना है, सुख के पर्याय को बस उसे अपने में भर लेना है, ग्रहण कर लेना है। ये वो कर नहीं पाता है, इतना करने में वो अनंत काल निकाल देता है, संसार में अनंत पंच परावर्तन निकाल देता है। सुख के लक्षण कैसे? सहजता। और ये कितना कठिन है, ये 5 इंद्रिय के विषय जमा करने में कितना कठिन है। धन कमाने के लिए कितनी लवाड़ी करनी पड़ती है, कितनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है सामान आदि की, हाजी करनी पड़ती है गवर्नमेंट आदि ऑफिसर्स की। वो कुछ भी कंप्लेंट कर देगा, कुछ भी निकाल देगा, साहब ये लाइसेंस नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं, ये फलान नहीं, आपका बंद कर देंगे, सील कर देंगे। कुछ भी हो जाए, कितना टेंशन प्रेशर बना रहता है। अभी कोई परिचित अपना हॉस्पिटल बना रहे, परेशान है, टेंशन में, इतने सारे अप्रूवल लो, परमिशन लो, इतना स्टाफ बनाओ, इतना सब मटेरियल लाओ, ये सब करो, खड़ा करो, वो मैनेजमेंट निरंतर परेशानी रहती। इसको दुख मान ही नहीं रहे वो बोलते हैं तो स्वभाव है, तो करना ही पड़ता है मनुष्य को में। अरे ये स्वभाव नहीं है, करने में बाधा नहीं है भूमिका अनुसार, इसको स्वभाव मानने में बाधा। स्वभाव तो मात्र शुद्ध है, स्वभाव में तो मात्र सुखी है, सुख ये स्वभाव है, चैतन्य ये स्वभाव है, ज्ञायक ये स्वभाव है, शुद्ध ये स्वभाव है, पूर्ण ये स्वभाव है, एक ये स्वभाव है, इसके अलावा बाकी स्वभाव नहीं। वो क्या कर रहा है? इतना कठिन काम होता है, वो सब कठिन काम करने को तैयार हो जाता है। किसी को नॉर्मल एक आध कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लेना है, 10 किलोमीटर का रोड बनाना है साहब, खंडवा सनावत से बाड़वा वाला,
तो कितने झमेले करने पड़ते हैं, ऑफिसर्स के साथ सेटिंग करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का देखो, मशीन देखो, ये देखो, वो देखो, बारिश, पानी, फिर कहाँ से माल लाना, कहाँ से मिक्सिंग कैसे करना, मार्जिन कैसे मिलेगा, इसमें से पैसा अपने को दो पैसे कम कैसे मिलेंगे, ज़्यादा मिल, मतलब कितने झमेले करता है। और उसके बाद भी वो धन आने के बाद में पता चला चोर चोरी करके लेके गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, लड़के ने लूट दिए, लड़के ने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिए, 1 करोड़ का नुकसान हो गया। ये रात दिन वहां जाके कर रहा है, यहाँ से कुछ कर दिया, हो गया। उसने वहां इतने सारे पाप किए, सहज नहीं वो सुख, फिर भी ये बोल रहा है सुख, फिर भी ये झपट्टे लगाता है, फिर भी ये छलांग लगाता है। इसलिए जैसे ना आचार्य देव ने कहा, ये सुख ग्रहण करेगा। सुख कैसे ग्रहण करेगा? समरसी भाव से। एक ही द्रव्य में बस एक होना है, एक भी हो नहीं सकते। वो अनंत गुणों का समरूप द्रव्य वैसा का वैसा रहेगा। पूर्व की पर्याय का अभाव होगा, नवी पर्याय की उत्पत्ति होगी, नवी सुख की पर्याय इसको अपने में भर लेगी। अब ये क्या कर रही है? ये पूर्व की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय इसको भर रही थी, पर द्रव्य 5 इंद्रिय के विषय को भर रही थी। रात दिन वही प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा मोबाइल लेना है, ऐसा आभूषण लेना है, ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा ये करना है, ऐसा वो करना है, ऐसा वो करना है। ये रात दिन इसी में सुख 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 कर रही थी। ये जैसे इसको करने लगी, काम हो सच कर, इसको छेदा इसने निर्णय किया। उसके बिना काम भी नहीं होगा। और क्या है उसका लक्षण? परम आनंद, उत्कृष्ट आनंद। मतलब ऐसे क्वालिटी वाला आनंद कभी देखा ही नहीं। सामान्य हम कहते हैं ना, कोई आता है नया नया जीव होता है, जिसमें ना वो अगर के मतलब मैंने कभी कहा होगा, हम जब हॉस्टल में थे तो वहाँ नई नई टीवी आई थी और कोई बच्चा टाइटैनिक मूवी देख रहा था। वो टाइटैनिक मूवी देखते देखते वो एकदम कोई दूसरा व्यक्ति लड़का आया वहाँ पे और वो बोले आजा आजा इधर बैठ, देख ये मैंने 4 बार मूवी देखी, बहुत मस्त मूवी, आजा बैठ। तो वो उसने इतना ही कहा, 4 बार देखने जैसा इस मूवी में क्या? उसको 4 बार उसमें से सुख मिल रहा, उस टीवी के उसके वर्ण क्या बोलते चक्षु इंद्रिय का विषय या जो भी उसको सुनना होगा, देखना होगा, वो उसको सुखी, वो उसको 4 बार उछल रहा है। ये बोलता उसमें है क्या ऐसा सुख में? ये तो मैंने 1 बार देखी, उसमें कुछ मुझे दम ही नहीं लगा, उसमें कोई सुख ही नहीं। मतलब वो नया वाला बच्चा जो 4 बार देख रहा है, अभी 5वीं बार देखने के लिए बैठा है, उसको उड़का रहा है, इसमें क्या दम? ज्ञानी कह रहे हैं जैसे ये 5 इंद्रिय के विषय में कहते हैं ना, अरे ये आइटम खा के देखो साहब, बहुत मस्त बना, बहुत अच्छी क्वालिटी। आप ये शर्ट पहन के देखो, इसका जैसा फीलिंग ऐसा आता है, इसका जैसा सॉफ्टनेस है, इसका स्किन को भी ऐसा मतलब फीलिंग आता है। अब इस चेयर के ऊपर बैठ के देखो, तो वो क्या कहते हैं, ये सब रोग है, ये सुख अधिकार में उन्होंने लिया है सब पूरा प्रवचन सार जी में। ये इंद्र आदि को आड़े हाथ लिया है, चक्रवर्ती इंद्र को। वो बोलता है ये दुखी है, तभी तो ये सुख में झपट्टे लगा रहे, तभी तो ये वन क्रीड़ा आदि इधर उधर जा रहे। पुण्य की उदय से सामग्री मिल गई, छोड़ो, बट अभी उसको भोग क्यों रहे? क्योंकि दुखी है, तभी तो भोगने जा रहे। तो ये वाले सुख की क्वालिटी कैसी है? परम आनंद वाली है, उत्कृष्ट आनंद। इसके जैसा मतलब ये कभी इसका फील ही नहीं हुआ था अज्ञान अवस्था। अज्ञान अवस्था में ये फील ही नहीं हुआ था। ऐसा परमानंद लक्षण वाले लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उस सुख समरसी भाव से, वो सुख वाला जो समरसी भाव है, एक में होने वाला भाव है, उससे तुम ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए मतलब तुम्हें पुरुषार्थ से ग्रहण करना पड़ेगा।
क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तुम्हें उसके लिए वितरागी होना पड़ेगा। वितरागी होना मतलब 3 लोग 3 काल का निरावलंबी होना पड़ेगा। उपयोग को मर्यादा में लाना पड़ेगा। उपयोग को स्वभाव सन्मुख ग्रहण करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं लिख रहे सुख समरसी भाव से शुद्ध आत्मा ग्रहण हो जाता है। ग्रहण हो जाता नहीं है, ग्रहण करना पड़ेगा ये भी नहीं लिख रहे। ग्रहण करना चाहिए। किसने ग्रहण करना चाहिए? जिसे सच्चे सुख की प्यास लगी, जिसे और दूसरा कोई सुख चाहिए नहीं, उसने इसको ग्रहण करना चाहिए। इसी गजब की चर्चा उन्होंने 4 लाइनें में दी है। इसके ऊपर और 1-2-5 मिनट चर्चा करके आगे की गाथा कर पढ़ते होंगे।